कॉन्फ्रेंस स्टडी@उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए स्टडी@उत्तराखंड की ओर से संपूर्ण जीएस का कोर्स, जिसमें उत्तराखंड विशेष और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स को भी डील कर रहे हैं। करंट अफेयर की इससे पहले हमने 5 क्लासें अपलोड कर दी हैं, माफ़ कीजिए 4 क्लासें अपलोड कर दी हैं और आज ये 5वीं क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ करंट अफेयर के एमसीक्यू किए थे, कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से नोबल और ग्रैंड स्लैम आदि को याद करने का प्रयास किया था। और अब जो आज ये 5वीं क्लास अपलोड हो रही है, ये 2 दिन बाद हो रही है। एक्चुअली हम लोग को जीएस का जो बेस तैयार करने में थोड़ा सा समय लग गया था, उसको हम डेली अब अपलोड कर रहे हैं। और अब ये जो करंट अफेयर क्लास, ये भी आपके लिए डेली आती रहेगी, जिससे आपके आगामी पटवारी का एग्ज़ाम है या फिर और अन्य जो एग्ज़ाम है, उससे पहले पहले आपका करंट अफेयर का लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन हमारा तैयार कराने का टारगेट है। तो आइए, ये जो आज का करंट अफेयर है, ये बेसिकली बेस्ड है दिसंबर 2022 के, और फिर हम जनवरी के कुछ करेंगे, और फिर हम थोड़ा 2022 के नवंबर, अक्टूबर, सितंबर आदि महीनों को देखते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट हम पूरा 2022 को पूरा कवर कर देंगे आपके आगामी एग्जाम से पहले पहले। तो आइए, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इराक को पीछे छोड़कर पहली बार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो वर्तमान में रूस के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो भारत और रूस के बीच में जो तेल की साझेदारी है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो रूस है आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पढ़ते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये वाला हमारे उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है? तो ये जो रिपोर्ट जारी करी है, ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इस्लाम कॉलोनी, जैसे आपको पता है मुंबई में सबसे बड़ी इस्लाम कॉलोनी है, और दूसरी जो सबसे बड़ी इस्लाम कॉलोनी है वो धारावी है। इसके नवीनीकरण के लिए किस कंपनी ने बोली लगाई है? ठीक है, तो इसके नवीनीकरण के लिए सिर्फ जो बोली जीती है वो लगाई, तो कई कंपनी लगाई, जो बोली जीती है ये अडानी ग्रुप को, ये गुण नहीं है, ग्रुप है, अडानी ग्रुप को इसको अब टेंडर मिलने जा रहा है इसके नवीनीकरण के लिए। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो 10 है। ये क्यों चर्चा में था? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का एक अध्यक्ष होता है, इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन था। अब इससे जुड़ी जानकारी। पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। वह जुलाई 2020 में स्वास्थ्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुई थी। नियुक्ति के साथ ही आयोग में 4 सदस्यों का पद अभी भी खाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स की योजना शुरू करी है? देखिए, ये योजना शुरू करी है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, और इसी के साथ एक और योजना है उत्तर प्रदेश की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना भी ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करी है, और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये कंगना रनौत को बनाया गया था। ठीक है, जो बहुत ही चर्चे में रहती कंगना रनौत जी, उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, एक हरियाणा गवर्नमेंट की योजना है इसी से मिलती जुलती, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार यह योजना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से डाक रोम पत्र लेखन कार्निवल का आयोजन किया है? ठीक है, तो ये जो आयोजन किया गया है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजन इसका किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से पत्र लेखन कार्निवल डाक रूम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के राजघाट पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। भारत में पत्र लेखन की कला को पुनर्जीवित, जैसे आपको पता है कि आजकल हम लोग पत्र लेखन तो भूल ही गई हैं। ठीक है,
जो पहले प्रेम पत्र या लव लेटर होते थे वो किस तरह से भेजे जाते थे प्रेमियों द्वारा, लेकिन अभी वर्तमान में तो उसका भी ट्रेंड खत्म हो गया। व्हाट्सअप के जरिए अब सारे प्रेम संदेश और बाकी जो क्रियाकलाप हैं वो व्हाट्सअप और यही सब मेल वगैरह में हो इंक्लूड हो चुके हैं। तो उसको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को इंडिया पोस्ट संस्कृति मंत्रालय और गांधी स्मृति दर्शन समिति का समर्थन प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। खबरों में रहा तुंगेश्वर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। देखिए नाम से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कहीं ये हमारे साउथ का जो कंट्री जैसे तमिलनाडु केरल साइड का है ना हो, लेकिन ये महाराष्ट्र का है, जिसके बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के तुंगेश्वर वन्य जीव अभयारण्य को भारत में सभी सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास 1 किलोमीटर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ के निर्माण को अनिवार्य करने के अपने पहल के आदेश से छूट दी है। यह भी कहा गया है कि अनिवार्य रूप से ESZ बनाने के लिए एक समान आदेश देने से पहले व्यवहारिक कठिनाइयों जमीनी वास्तविकताओं का ध्यान रखना होगा। ठीक है, और ये जो अभ्यारण्य है मुंबई के उपनगरों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आगामी एग्जाम में। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार नव वर्ष 2023 के दिन विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11.9 अरब। ठीक है, ऑप्शन में 11.9 बिलियन भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2023 के लिए भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर का विषय क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन पहला है सबका साथ सबका विकास, नया वर्ष नए संकल्प, विकास विकास उम्मीद, भारत की नई उम्मीद है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नया वर्ष नया संकल्प। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य विश्व स्तरीय कैनोइंग एकेडमी बनाने के लिए तैयार है? ठीक है, तो ये जो है अपना जो उत्तराखंड राज्य है ये इसको बनाने के लिए तैयार है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि उधम सिंह नगर के एक डैम है गुल्लर भोज डैम। ठीक है, गुल्लर भोज डैम। ठीक है, तो उधम सिंह नगर से गुल्लर भोज डैम है, यहाँ पर अभी एक राष्ट्र स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो उसी के तर्ज पर केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के टिहरी में, जो टिहरी है हमारा भागीरथी नदी पे बना हुआ डाम, उस टिहरी में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकेडमी स्थापित की जानी है। उन्होंने टिहरी झील में राष्ट्रीय चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का उद्घाटन किया तथा राज्य में नई, अभी आपको पता ही राज्य में नई खेल नीति लागू भी हो चुकी है। ये कयाकिंग स्पोर्ट्स होता है जिसमें एक पतली सी नाव टाइप का होता है, ये स्पोर्ट्स होता है। आपने कई बार देखा होगा जहाँ पे हमारे झील वगैरह तालों में ये सब नावें इस प्रकार की चलती हैं, तो इसे कयाकिंग खेले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। खबरों में रहे ब्रजेश दमानी कौन सा गेम से संबंधित है या कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये जो ब्रजेश दमानी है ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया एशिया खेलों के रजत पदक विजेता ब्रजेश दमानी ने इंदौर में अपने साथी खिलाड़ी ध्रुव सितवालों को हराकर पहली राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। ठीक है, तो ये अपनी पहली राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। भारत के भाषा विविधता को मैप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए गूगल द्वारा वित्त पोषित डिजिटल प्रोजेक्ट का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम है प्रोजेक्ट वाणी। आगामी किसी भी एग्जाम में जो आने वाले उत्तराखंड के या जो भी एग्जाम कहिए उनमें ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि पटवारी लेखपाल में बनेगा, लेकिन आगामी एग्जामों में ये क्वेश्चन बनने वाला है प्रोजेक्ट वाणी। ठीक है, जिसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है, और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये IISc जो है बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, इन सभी के सहयोग से और गूगल ने प्रोजेक्ट वाणी पहल के लिए एक साथ भागीदारी करी है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें भारतीय कौन से संस्थान शामिल हैं। ठीक है, और गूगल तो चलो शामिल है, तो नाम भी पूछा जा सकता, ज़्यादातर नाम ही आएगा क्वेश्चन में, नाम ही आएगा, तो इसको बिल्कुल आप स्मरण में, स्मृति चिन्ह में, जैसे भी आप कहिए इसे बिठा लीजिए। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है FIH। ठीक है, जो FIH का पुरुष हॉकी विश्व कप हो रहा है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी,
2023 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? तो ये वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट हो भी चुका है, तो ये हरमनप्रीत सिंह को नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकोवैक। देखो इनकोवैक जो एक अपने आपको लास्ट आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो नेज़ल के थ्रू जो आपका नेज़ल बूस्टर है, इंट्रानेज़ल जो बूस्टर खुराक है, वो उसको स्वीकृत कर दिया गया है। अब ये तो आपको पता है, इनकोवैक लगभग लगभग जितने भी सबको जानकारी होती है। अभी आपके आई थिंक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था कि ये जो अपनी कोविड के वैक्सीन है कोविशील्ड, और जो दूसरी है आपकी कोवैक्स, इनको किस इंस्टीट्यूट ने, मतलब एक क्वेश्चन आया था, पटवारी नहीं, आपके पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो ये जो इनकोवैक है, इनकोवैक को किस संस्था द्वारा निर्मित है? जो इनकोवैक है, जो पहली जो भारत की इंट्रानेजल बूस्टर खुराक है, किस संस्था निर्मित है? ठीक है, तो ये जो आपकी भारत बायोटेक द्वारा निर्मित है। आप कमेंट में ये बताएंगे, ठीक है, कि भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने छात्रों के लिए मन्ना नाला नल्ला धरावू मंद्रम माइंड हेल्थ सपोर्ट फोरम लॉन्च किया है? तो नाम से आपको लग ही गया होगा, ये तमिलनाडु है। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने स्कूली छात्रों को परामर्श और सहायता देने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मन्ना नाला नल्लू धरावू मंद्रम इस माइंड हेल्थ सपोर्ट फोरम का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको टकरा जाएगा। हाल ही लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का क्या उद्देश्य है? ठीक है, क्या आतंकवादी विरोधी, व्यापार करने में आसानी, कुपोषण या उन्मूलन, पुलिस सुधार? तो इसका आंसर आप सोचिए क्या होना चाहिए। मैं 1 मिनट का 2-3 सेकंड का पॉज लेता हूँ। 1 2 3 हो गया, 3 सेकंड। तो इसका जो सही आंसर होगा, व्यापार करने में आसानी। आपने एक सुना होगा एज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये लिखा भी रखा है मैंने, एज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो व्यापार करने में आसानी के लिए ये जो लाया गया था जन विश्वास बिल। ठीक है, देखिए इसमें जन विश्वास बिल थोड़ा सा आप समझिएगा टर्म, बट इसका जो आंसर है ये व्यापार करने में आसानी है। ठीक है, लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास विधेयक बिल पेश किया, जो व्यापार में आसानी को बढ़ावा देना चाहता है। विधेयक 42 अधिनियम में 183 प्रावधानों में संशोधन करके अपराधों को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, विधेयक को बाद में 31 के लिए संदर्भित किया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया जाता, नहीं कब मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया लिख लीजिए। तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने, ऊर्जा संसाधन बचाने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भारत में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, या 14 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन सारे ही सिलेक्टेड है, बट जो मैं स्पेशली मार्क करता हूँ तो वो आप मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट कर सकते हैं, तो उनको तो बिल्कुल छोड़ के जाना ही नहीं है। जनरली आपको करंट अफेयर इतना ही पढ़ना होता है एग्जाम में कि आपको क्वेश्चन देख कर, आपको क्वेश्चन और ऑप्शन देख के आपको याद आना चाहिए। करंट अफेयर को कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर आए, करंट अफेयर गए। ठीक है, बस उतना ही आपको करना है। लेकिन ये जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब जो मैं आपको स्पेशली मार्क कर रहा हूँ। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, पहले तो डी वाई चंद्रचूड़ हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, किस राज्य में 10 जिला न्यायालय डिजिटीकरण हब का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है आपका उड़ीसा में। ठीक है, अच्छा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ उड़ीसा में वर्चुअल रूप से 10 जिला अदालत डिजिटीकरण हब का शुभारंभ किया है। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कितने जिला अदालत डिजिटीकरण हब का शुभारंभ किया है? एक तो 10 हो गया। ठीक है, दूसरा कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। किसने किया है? डी वाई चंद्रचूड़ ने किया है। हो सकता है कि आपका पुराने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम दे दे, बट ये जो है आपके डी वाई चंद्रचूड़ जी ने किया है। तो क्वेश्चन की प्रकृति किसी भी प्रकार से हो सकती है। ठीक है, या एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, DCDH की फुल फॉर्म क्या है? न्याय क्षेत्र में DCDH की फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा जिला न्यायालय डिजिटीकरण हब। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटीकरण डिजिटलाइजेशन हब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब खाली 5 ही क्वेश्चन बचे हैं आपके। बैपोर उरु, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ बैपोर उरु, किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है? ठीक है, देखिए ये जो उत्पाद है ना, ये है केरल की एक नाव जो होती है ना, पानी की नाव, जहाज या नाव टाइप का है। ये केरल का एक बताता हूँ आपको, इसका सही आंसर केरल हो जाएगा।
केरल के कोझिकोड जिला पर्यटन संवर्धन परिषद ने प्रसिद्ध बेपोर उरु नाव, एक प्रकार की नाव है, के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। यह एक लकड़ी का जहाज या नौकायन पोत है जिसे बेपोर केरल में कुशल कारीगरों और बढ़ई द्वारा दस्तकारी की जाती है। बेपोर नौकाएं केरल के व्यापारिक संबंध और खाड़ी देशों के साथ मित्रता का प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महा इम्पोर्टेंट, इसको तो आप बस कर लीजिए इसको महाकाल का नाम लेकर। खबरों में रही बद्री गाय किस राज्य की देसी नस्ल की गाय है? ठीक है, इसके लिए भी मैं 3 सेकंड का पॉज लूँगा, आप इसका आंसर करिए। 1 2 3, हो गए 3। तो ये जो है अपने उत्तराखंड राज्य की देसी नस्ल की गाय है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास योजना बना रहा है जो हिमालय के औषधीय जड़ी बूटियों पर ही चरती है। ठीक है, नौकरशाहों के साथ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक चिंतन शिविर मंथन शहर में उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेंट तकनीक का उपयोग करने का प्रयास किया था। तो ये आपके लिए बहुत हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, किस गाय का नाम क्या है? बद्री गाय है। ठीक है, और किस राज्य संबंधित है? ये अपने उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश ने अरब जगत का मतलब जो आपका अरब प्रायद्वीप है वो या उसके पहला चंद्र रोवर राशिद को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? देखिए, जो अपना एक होप मिशन भी लॉन्च किया गया था, पहला अंतरिक्ष मिशन, वो लॉन्च किया गया था सऊदी अरब के द्वारा। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा नहीं, माफ़ कीजिएगा, यूएई। ठीक है, यूएई द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये वाला भी जो है ये भी यूएई द्वारा ही लॉन्च किया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ठीक है, यूएई द्वारा। तो ये भी देखिए, यूएई अभी अंतरिक्ष कार्यक्रम अपने लगातार का आयोजन कर रहा है, तो इसमें जो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा राशिद। ठीक है, ये भी यूएई द्वारा लॉन्च किया गया। होप भी लास्ट ईयर आई थिंक 2021 में यूएई द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात ने अरब दुनिया के पहले चंद्र रोवर राशिद के सफल प्रक्षेपण के साथ इतिहास रच दिया। यह 3,85,000 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है जो यूएई को चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और अरब दुनिया में पहला देश बना देगा। राशिद रोवर का नाम दुबई के दिवंगत पूर्व शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम के नाम से रखा गया। ये जरूरी नहीं याद करना, बट आपके लिए ये जरूरी है कि चंद्र रोवर का नाम क्या है। ठीक है, राशिद याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में राशिद भी दे सकता है। ठीक है, होप भी दे सकता है। ठीक है, राशिद खान भी दे सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है। शेख सुलेमान भी दे सकता है। ठीक है, आप कुछ भी समझिए, तो इसका आंसर राशिद हो जाएगा। राशिद खान नहीं देगा, राशिद खान तो क्रिकेटर हैं अफगानिस्तान के। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ बना है? तो ये बना है केरल में, ये बहुत ही चर्चा में था। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है। कार्बन उत्सर्जन में कमी से कृषि विभाग के तहत बीज फार्म को कार्बन तटस्थ स्थिति प्राप्त करने में मदद मिली है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, शांति सैनिक जो अपना संयुक्त राष्ट्र के लिए जो हमारे शांति सैनिक जाते हैं। ठीक है, शांति सैनिक हम हर साल भेजा जाता है हमारा, इसमें इंडियन आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है, सभी का सहयोग से हम एक शांति सेना भेजा जाती है हमारी ओर से, हर जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है। तो उसमें जो उनमें अपराधों को, उनके खिलाफ अपराधों को जवाबदेही बढ़ाने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है। ये हमारे भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी वर्तमान अध्यक्षता के दौरान शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ा देने के मित्रों का समूह, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च किया है। ठीक है, हिंदी में मित्रों का समूह, और ये लॉन्च किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि नई दिल्ली में जल्दी एक डाटाबेस तैयार होगा जो इन सब के खिलाफ सभी अपराधों को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लगा सकते हैं याद रखने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी वाला, मित्रों वाला। ठीक है, तो इससे याद करने के लिए आसान हो जाएगी, बाकी इसका और कोई तात्पर्य नहीं है। और इस क्वेश्चन, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, रिलायंस द्वारा शुरू किए गए एफएमसीजी, ठीक है, फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, एफएमसीजी
प्रोडक्ट का ब्रांड का क्या नाम रखा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिलायंस द्वारा क्या नाम रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट रिलायंस रिटेल वेंचर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने गुजरात में देसी कंज्यूमर पैक्ड गुड ब्रांड लॉन्च करने की घोषणा करी है। कंपनी का नया ब्रांड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट अडानी विल्मार और आईटीसी लिमिटेड को टक्कर देगा। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ी जानकारी थी, लेकिन फिलहाल आपको इसी का नाम याद रखना है। तो ठीक है, तो ये तो हो गए आपके आज के 25 क्वेश्चन। और बने रहिए इसी के साथ स्टडी एट उत्तराखंड के साथ में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। और आपको मैं बता दूं, आज एक जानकारी देना चाहता हूं, हम लोगों ने क्लासेस लेना स्टार्ट किया था आज से 6 दिन पहले, और इन 6 दिनों में आप लोगों का रिकॉर्ड तोड़ सहयोग प्राप्त हुआ है, जो हमें और ज़्यादा आपके लिए एजुकेशन वीडियो अपलोड करने में मोटिवेट कर रहा है। तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। और आज ही थोड़ी देर में ज्योग्राफी, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान किया, वो वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। और रात में बाकी जो उत्तराखंड और हिस्ट्री और पॉलिटी, वो भी अपलोड हो जाएगी। मतलब पर डे लगभग आपके लिए 5 वीडियोस आएंगी। आपके आगामी एग्ज़ाम से पहले पहले वो सारे आपका कोर्स समाप्त करने का हमारी प्रयास है। और बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।